गुरु रूप साध संगत जीओ, सनिमर फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुर कृपा जय नरखो कीनी, तेह ए जुगत पछाने। नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पाने संग पाने। जीवन दा लक्ष गोबिंद दी लीनता। एक बोए हुए बीज दी यात्रा फल तक अपनन वास्ते, एक चलदी हुई नदी दी यात्रा सागर ते जाके संपूर्ण होंदी है। जीवन दी यात्रा परम जीवन ते जाके समाप्त होंदी है। परम जीवन ही परमात्मा। जीवन दा लक्ष्य परमात्मा तो बिना होर कुछ भी नहीं, बाकी सब रस्ते दे पड़ाव ने। परिवार मिल गए, मन भावंदे पदार्थ मिल गए ने, महल माड़ियां मिल गई ने, चंगा कारोबार मिल गए, सब रस्ते दे पड़ाव ने। जीव यात्री है, जीवन मार्ग है। यात्रा विच की होंदा है? एक पड़ाव आया गया, दूजा पड़ाव आया गया, तीसरा पड़ाव आया गया। जीवन यात्रा विच की होया, की होंदा है? मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना, मिलना बिछड़ना। ये जीवन भी मिले जाएगा, जवानी भी मिली है जाएगी। इस जीवन को जो कुछ मिले है वो भी जाएगा। जब जीवन ही जाएगा तो जीवन को जो कुछ मिले है जाएगा। जगत विच कोई ऐसा मिलना नहीं है जो बिछड़न विच तब्दील ना हो। हर सुख दुख दे च बदल जाता है। जवानी बुढ़ेपे च, जन्म मरण दे च, खुशियां गम दे च। जैसे दिन रात दे च बदलदा है, रात दिन दे च बदलदा है, फिर दिन रात दे च। इस तरह सुख दुखां च बदलते हैं, दुख सुखां च बदलते हैं। जीवन भर इस तरह ही चलता है, इस तरह ही चलता है। जीव यात्रा दे च है, लेकिन अज्ञानी इस तरह है, जिस पड़ाव ते आगे है हुण कहंदे छोड़ना नहीं है। पड़ाव नो ही पकड़न दा यत्न करदा है। रहबरी पुरुष, अवतारी पुरुष यही समझाते रहे ने, पड़ाव नो पड़ाव समझ, घर ना समझ, घर नो घर समझ। पर बहुत मुद्दत हो गई है इस मन नूं परदेस दे च भटकदे हैं। मेरे मन परदेसी वे प्यारे, आओ घरे। मनोचिंतक ऐसा कहते ने, जिहड़ा मनुख बहुत लंबे समय तक परदेस दे च रहिंदा है, देश नूं भुल जांदा है। बहुत लंबा रहना परदेश देश दी ममता भी खो जाती है, देश दी पकड़ भी खो जाती है, देश दियां यादां भी खो जांदियां, और फिर मनुख परदेश नूं ही देश समझ लैंदा है। मनोचिंतक ऐसा कहते हैं। बड़े लंबे समय तक मन संसार दे च जी रहा है, पदार्थां ते जी रहा है, परमात्मा नूं ते भुल ही गया, घर भुल गया। पता है अवतारां दा काम की है? अपने घर दी याद दिलाना। उर्दू च कहंदे ने याद करना, पंजाबी च कहंदे ने चेता करना, संस्कृत च कहंदे ने सिमरन करना। सिमरन करना, चेते करना, याद करना, इक्को ही गल है।
तो सारे अवतारां ने यही आख्या परमात्मा नूं याद करो, चेते करो, सिमरन करो। तुसी घर भुल गए हो, घर भुल गए हो। अपने घर दा बोध कराउण लई, अपने घर दी याद कराउण लई ये बड़े बड़े धार्मिक जो है समागम आयोजन किए जाते हैं। इन्हां दा लक्ष्य बस इतना ही है। हुण मैं अर्ज करा, उहदी याद ही महा आनंद है। क्यों? असी उसनूं गवाया नहीं, गवा नहीं सकते, भुलाया है, भुल सकते हैं, भुल गए। इस वास्ते गुरबाणी कहती है, तुध चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए जी। जिन्हों भुल जाता है उहदियां खुशियां मर जांदियां, जिन्हों भुल जाता है उहदे सारे गुण गल जाते ने। हर विसरत तेरे गुण गले। मनुख वो गुणवान हो ही नहीं सकता जिहदे अंदर प्रभु की सिमरती नहीं है। मैं फिर अर्ज करा, असी गवाया नहीं, भुलाया है। मेरे जेब दे च हीरा होवे पर मेरे चेते दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। भावें है, भावें मेरे जेब विच है पर मेरे चेते च नहीं है तो नहीं है। मेरे सामने हीरा पिया है पर मेरी समझ दे च नहीं है तो नहीं है, नहीं है। क्योंकि मैनू इसकी समझ नहीं है। हीरा भावें हीरा मेरी जेब दे च पिया पर मेरे चेते दे च नहीं, मेरी सिमरती दे च नहीं तो नहीं है। जर्रे जर्रे दे च, रोम रोम दे च परमात्मा है, चेते दे च नहीं है, सिमरती दे च नहीं है, यादां दे च नहीं है। ये अवतारी पुरुष अपने घर की याद दिलाने लई आउंदे ने, पर जिहड़ा प्रदेश नूं देश समझ बैठदा है वो इसकी विरोधता करता है। बड़े ध्यान नाल सुनना। आद काल तो सता ते सत दा विरोध रहा है। सताधारी दी सत दे कोई दिलचस्पी नहीं, सतवादी नूं सता दे कुछ दिखाई नहीं देता। दोहां दे रस्ते विपरीत, दोहां दे रस्ते अपोजिट ने, बिल्कुल विरोधी ने। इस वास्ते धन गुरु अमरदास जी महाराज ते कहते भी ने, भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। मैं अक्सर अर्ज करदा हुंदा, दो तरह के मनुखां दा समाज नाल तालमेल नहीं बैठता। एक पागल जो अकल तो बौद्धिक तल तो थले जी रहा है, इसका समाज दे नाल बिल्कुल तालमेल नहीं बैठता। एक संत जो अकल तो उच्चा उठ गया है, एक अवतार जो बौद्धिक तल तो उच्चा उठ गया है। इस चक्कर च ना पैना कि मनुख की अकल, मनुख की बुद्धि परमात्मा नूं समझ सकती है, समझ नहीं सकती। पर हुणे मैं अर्ज की सी, जो समझदे च नहीं है वो नहीं है। तो जब समझ ही नहीं सकती तो एक नुकता मैं ये भी बयान करना। समझ समझ के ये समझ मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं समझ सकता। जान जान के ये जानकारी मिलती है कि हे प्रभु मैं तेनू नहीं जान सकता। क्यों? तू मेरी अकल तो बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है। तू समर्थ वड़ा, मेरी मत थोरी राम।
तू ते सागर दी तरह है, मेरी अकल एक छोटे प्याले दी तरह है। ये सागर मेरे प्याले दे आवे तो किस तरह आवे, किवें आवे? पर इतना तो समझ आ गई है कि मेरी अकल प्याले दी तरह, तू सागर दी तरह, ये तो समझ आ गई है ना। ये भी समझ आ गई है सागर प्याले विच नहीं आ सकता। सुध में ना सुध रही, मत में ना मत है। सुध बुध करते हर लई मेरी, भगत कबीर। मनुख परमात्मा नूं पूरा समझ नहीं सकता। इहदा एक दूजा नुकता भी बयान करते हैं। जो मेरी समझ दे च आ सकता है वो मेरी समझ तो वड्डा नहीं है, नहीं है। जिन्हों मैं इस जबान नाल पूरे दा पूरा बयान कर सकदा, वो मेरी कथन शक्ति तो वड्डा नहीं है। फिर मेरी कथन शक्ति वड्डी है, वो नहीं है। थोड़े जिहड़े कोई अभ्यासी सत्संगी होणगे जरूर गल नूं पकड़नगे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, हे प्रभु जे मैं तेनू जान भी लिया पर मैं कहना नहीं, कहना नहीं। महाराज कह दो बथेरियां दी समझ च पै जाएगी गल। पता सतगुरु की कहते ने, जे हों जाना आखा नहीं। जे मैं जान भी लिया मैं कहना नहीं। क्यों? कह दो बथेरियां दी समझ च पै जाएगा। जे हो जाना आखा नहीं, कहना कथन न जाए। वो मेरी कथनी च नहीं आउंदा। मेरी कथनी छोटी पै जाती है, वो बहुत बड़ा। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। कलगीधर पातशाह धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इंज फरमान करते ने, कहा नाम ताको कहाँ के कहावे, कहा मैं बखानो कहे मोह न आवे। महाराज कहते ने, मैं कह कह के देख लिया, बोल बोल के देख लिया, वो सारे दा सारा मेरे बोलां च नहीं आउंदा। जिन्हों मेरी जबान पूरा कथन कर सकती है, वो मेरी कथनी तो वड्डा नहीं है। जिन्हों मेरिया अखां पूर्ण तौर पर वेख सकदियां ने, वो मेरी दृष्टि तो भी वड्डा नहीं है। जिन्हों मेरी अकल पूर्ण तौर पर समझ सकती है, वो मेरी अकल तो भी वड्डा नहीं है। फिर की है? कथन कर करके ये पता चलता है, कथनी च नहीं आउंदा। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं देखे। कथन कर करके मैं देखे। क्या हो कथी कथे कथ देखा, मैं अकथ ना कथना जाए। वो ते अकथ है, कथनी दे च नहीं आउंदा, समझ दे च नहीं आउंदा, दृष्टि उसनों पूरा नहीं देख सकती। इस वास्ते कहते अगम अगोचर। जो समझ तो भी परे है, तो नुकते नूं समझना, उस नाल जुड़न वास्ते की करना पेगा? अपनी समझ तो परे उठना पेगा, अपनी समझ तो उच्चा उठना पेगा। एक समझदार मनुख लई अपनी समझ तो उच्चा उठना कठिन है, कठिन है। जितना अकलमंद होवेगा उतना ही अपनी अकल तो उच्चा उठना औखा होएगा। चूंकि इस वक्त जितनी दिमागी तालीम है तो जितनी संसार की जानकारी है, ये पहले नहीं सी। गली गली स्कूल ने, कॉलेज ने, विश्वविद्यालय ने, ये पहले नहीं सन। मनुख की संसार के संबंध इतनी जानकारी नहीं सी जितनी अज है। तो एक जानकार मनुख दा अपने जानन दे तल तो अगे जाना औखा हो जाता है।
कठिन हो जाता है। एक अकलमंद मनुख दा अपनी अकल तो अगे जाना, ज़ौक कहते ने सरहदे अकल से गुजरे तब पहुंचे। सुध बुध करते हर लई मेरी, कबीर कहते ने सुध नो बुध नो ते सुट दिता है, अगे लंघ गए। हुण मैं फिर अर्ज करा, एक पागल मनुख अकल तो थले जी रहा है, समाज का हिस्सा नहीं बनता। एक भगत ते संत अकल तो उपर जी रहा है, उहदा भी समाज नाल तालमेल नहीं बैठता, संसार नाल संबंध नहीं जुड़ता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। पागल ते असी तरस भी खा लेंदे हां, बेचारा पागल है, बौद्धिक तल तो थले जी रहा है, पर जो अकल तो उपर उठ गया है, उहदे नाल आम सत्ताधारी शक्तिशाली मनुख दे हंकार नूं चोट लगदी है। फिर ऐसे मनुख नूं सूली ते टंगिया जांदा है, तत्ती तवी ते बिठाया जांदा है, चौक दे च कतल किया जाता है। धम्मपद बोधियां दा ग्रंथ है, उहदे च भिक्षुआं दे प्रश्न ने ते महात्मा बुद्ध दे उत्तर ने, छोटे छोटे सूत्र ने उहदे च। धम्मपद अपने चचेरे भिरा नूं महात्मा बुद्ध जो उन्हां दा चेला बन चुकिया सी, आनंद समझाते हुए कहते ने, बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। बस इन्ना एक सूत्र है। आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। तनहा कला पागलों की भीड़ विच कदी कदाई कोई एक अध सियाणा आ जाता है, सारे पागल घेर के उसका दम तोड़ देंदे ने। भीड़ शक्तिशाली है, भीड़ ताकतवर है, और कई दफा उहदे हंकार नूं इतनी चोट लगती है, पागल नाल नहीं लगती। क्यों? पागल उहदी अकल तो थले जी रहा है। अवतार नाल संत नाल उहदे हंकार नूं चोट लगती है, उहदी अकल तो उपर उठ गया। बहादुर शाह जफर दा दरबारी शायर हजरत उस्ताद ज़ौक, जो बहादुर शाह जफर नूं शायरी भी सिखांदा सी, कविता दे गुर भी दसदा सी। वो कहंदा है, किससे पता पूछें मंजिले जाना, ऐ खुदा तेरा पता मैं किदे कोल पुछां, किस कोल पुछां। किससे पता पूछें मंजिले जाना, जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। जेदे कुल तेरी खबर सी, एक ते उदी समझ नहीं सी एदे कुल खबर है कि नहीं, दूसरा जेदे कुल तेरी खबर सी वो खबर दसन जोगा ही नहीं सी, ते जेड़े खबर दसदे पे ने उन्हां कुल खबर है ही कोई नहीं। हकीकत जो पता दसदे पे ने उन्हां कोल पता है कोई नहीं, ते जिन्हां कोल है वो दसन जोगा ही नहीं। जिसको खबर थी तेरी वो बेखबर मिला। ऐसा जो बेखबर इंसान है किमें संबंध जुड़ेगा। गुरबाणी का एक नुकता, ए वड ऊंचा होवे कोए तिस ऊंचे को जाने सोए। इनू मैं इस दलील नाल बयान करदा हूं, ध्यान नाल सुनना। एक बच्चे नू की पता है जवानी की होंदी है, भावें जवान उसका पिता हो सकता है,
जवान उसका भरा हो सकता है, जवाना नूं वो देखदा है, पर एक मासूम बच्चे नूं की पता है जवानी की होंदी है, जवान दी उमंग की होंदी है, जवान दी तरंग की होंदी है, जवान दी वासना की होंदी। एक मासूम बच्चे नूं की पता है? जवान होके ही पता चलता है जवानी की है, उंज नहीं, उंज नहीं। ते एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़ेपा की होंदा है। भावें बुढ़ा उसका प्यो होवे, उसका दादा होवे, भावें बुढ़े उसके सामने ने बेशुमार। एक जवान नूं की पता है बुढ़ेपा की होंदा है, बुढ़ेपे की खासियत की होंदी है, बुढ़ेपे की मजबूरी की होंदी है, बुढ़ेपे की कमजोरी की होंदी है, बुढ़ेपे की महानता की होंदी है। एक जवान नूं की पता है? बुढ़े होके ही पता चलता है बुढ़ेपा की है, बुढ़ेपा की होंदा है। और एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, भावें सैकड़े दफा शमशान घाट गया होवे, भावें बहुत सारे मुर्दियां नूं इशनान कराया होवे, भावें कईयां दी अर्थियां नूं मोंडा दिता होवे। एक बुढ़े नूं की पता है मौत की होंदी है, मर के ही पता चलता है मौत की होंदी है, मौत की होंदी है। एवड ऊंचा होवे कोए, तिस ऊंचे को जाने सोए। संत होके ही पता चलता है संतपना किसनों कहते ने, परमात्मा होके ही पता चलता है परमात्मा किसनों कहते हैं। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए, जैसा हरि दा स्वभाव है वैसा ही किसी का स्वभाव हो जाए। आपकी ज्ञातली अर्ज करा, हरि ते निराकार है तो हरि नाल कोई खून का रिश्ता तो असी जोड़ नहीं सकते। समाज दे च ये जिहड़े तीन रिश्ते ने, नानके दादके सहुरे ते खून दे रिश्ते ने, ते खून दे रिश्तियां नूं गुरबाणी कोई बहुत वड्डी अहमियत नहीं देंदी। खून ते खून दा वैरी भी हो जाता है। खून प्रहलाद ते हरनाकश दा एक ही है। हरनाकश अपने पुत्र नूं तड़पा तड़पा के मारना चाहता है, जेल दे च पांदा है, भुखा प्यासा रखता है। खून ते औरंगजेब शाहजहां दा भी एक ही है। शाहजहां पिता है औरंगजेब का, उन्हें जेल दे च प्यासा तड़पा के मारिया। खून का रिश्ता की होंदा है? उन्हें तिन्ने भरावां नूं भी कतल किया। खून का रिश्ता की होंदा है? भरा भरा दे च मुकदमेबाजी तुसीं आम देख सकते हो। खून एक है, स्वार्थ टकरा गए ने। भावें बहुत दिनों की गल है, तख्त पटना साहब एक राजनीतिक बोल के गया, हमारे देश की समस्याएं बहुत अधिक हैं, बहुत अधिक हैं। क्यों? यहाँ भिन्न भिन्न मजहब हैं, भिन्न भिन्न पहरावा है, भिन्न भिन्न खान पान है, जात पात है, अलग अलग भाषाएं हैं। तो इसकी वजह से हमारे देश की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। चला गया बोल के, क्योंकि इस तरह दे बोलन वाले अक्सर सुनते नहीं आते कुछ, तो सुनना बहुत कठिन है, खास करके सच नो गुरबाणी नो। नानक भगतां सदा विगास, सुनी है दुख पाप का नास। पढ़न लग्या ध्यान बाहर रखना पैंदा। सुन तो हो ही सकता है जिहदा ध्यान अपने कोल है, जो अपने नेड़े नहीं है सुन भी नहीं सकेगा। जो अपने नेड़े नहीं है वो अपने तो उखड़िया होया है। ऐसा उखड़िया होया मनुख संगत च बैठा हुए बथेरियां नूं उखेड़ेगा, उखेड़ेगा। और चूंकि ज्यादा उखड़े हुए लोग उन्हें गुस्ताखी माफ। इस वास्ते सत्संग दे जो आनंद बनना चाहिए कई दफा नहीं बनता। सतसंगत कैसी जानी है जिथे एको नाम वखाणी है। गुरबाणी नूं तो वही सुन सकेगा जो अपने नेड़े है। हर मनुख दूजियां दे नेड़े है, कोई दूजा चाहिए।
मैं इसनूं इस तरह बयान करदा हुंदा, एक पिता अपने पुत्र दे जितना नेड़े है अपने तो उतना ही दूर है। पुत्र बारे सब कुछ जानदा, उहदे गुणां नूं, उहदे अवगुणां नूं, उहदियां मजबूरियां नूं, उहदियां कमजोरियां नूं सब कुछ जानदा है। अपने बारे कख भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं जानता, क्योंकि अपने तो दूर है। एक पुत्र भी पिता बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, क्योंकि पिता दे नेड़े उहदे सुभाव नूं, उहदे गुणां नूं, उहदियां मजबूरियां नूं, उहदियां कमजोरियां नूं जानदा है। अपने बारे ये भी कख नहीं जानता। एक पति ही जितना पत्नी दे नेड़े है अपने नेड़े नहीं, अपने तो उतना ही दूर है। पत्नी बारे बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, अपने बारे कुछ भी नहीं जानता। एक पत्नी भी पति बारे बहुत कुछ जानती है, अपने बारे कख भी नहीं जानती। हर मनुख अपने तो दूर है। दूजा चाहिए, दूजे नाल बैठ के ये प्रसन्नता जाहिर करता है। अपने तो क्यों दूर जाना चाहता है? जैसे अपने नेड़े आंदा है तो अंदर की ने चिंतावां, फिक्र, गम, इस तो इलावा होर की है? इस तो इलावा होर की है? मनुख के अंदर इस तो इलावा होर की है? उम्र दे वधदियां वधदियां चिंताएं वधदियां ने, होर की वधदा है? उम्र दे वधण नाल औगण ही वधदे ने, होर की वधदा है? जितना वडेरी उम्र का मनुख होवेगा उतना ही चिंतातर होवेगा, चिंता दे जावेगा। तो फिर हर मनुख अपने तो दूर भजन की कोशिश करता है, दूर भजन की। दूजे नाल बैठ के कोई थोड़ा जिहा सुख महसूस करता है थोड़ी देर वास्ते, अपने नाल नहीं बैठ सकता। इस संबंध जद कदी इस तरह की कथा चले, एक गाथा याद आ जाती है। गंगा के तट ते बैठे सन ऋषि यागवल्लक। दूरों उन्होंने दे एक मित्र ने देखा संत कला बैठा है, चलिए साथ दे दईए। कोल जाके बैठे ते आखन लगे, संत जी तुसी कल्ले सी ना, ते कल्ला ते रब भी ना होवे, पंजाबी मुहावरा। मैं थोड़ा साथ देने वास्ते आ गया। यागवल्लक कहते हैं, मित्रा तैनू किसने कह दिता मैं अपने जो है कल्ला बैठा सी? मैं ते अपने नाल बैठा सी, हुण तू आया मैनू कल्ला कर दिता। एक ये भी ढंग है। मनुख अपने नाल तां ही बैठ सकता जे अपने विच आनंद होवे, खेड़ा होवे, खुशी होवे। हर मनुख अपने तो दूर भजदा है। दूजा चाहिए, कुछ नहीं तो कोई अखबार चाहिए, इश्तिहार चाहिए, कोई किताब चाहिए है। कई दफ़ा मैं सोचदा मनुख घरों आउंदा कीर्तन सुनन, कथा सुनन, गुरबाणी सुनन, इत्थे फिर बैठ के अखबार पढ़न लग पैंदा, इश्तिहार पढ़न लग पैंदा। कारण अपने तो दूर है, कोई चाहिए दूजा। गुरबाणी नाल तालमेल नहीं बैठता। क्यों? अकल तो उच्ची गल है, अकल तो उच्ची गल है, तालमेल नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। ये एक हकीकत है। अपने नेड़े जो मनुख नहीं है, मुश्किल है कोई सुन सके। दूजे दे नेड़े है मनुख, दूजियां बारे बहुत कुछ जानता है। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा, परिपूर्ण परमात्मा निराकार है, उहदे नाल खून का रिश्ता नहीं है, नहीं हो सकता। गुरबाणी नाल की खून का रिश्ता जोड़ोगे? ये खून का रिश्ता नहीं है, ये विचारां दी सांझ का रिश्ता है। सिखी सिखिया गुर विचार। जिथे दो विचार एक हो जान उत्थे प्यार पैदा होता है। जिथे प्यार पैदा होवे उत्थे ही निरंकार आता है, उत्थे ही पवित्रता होती है। जिस नाल प्यार है उस नाल छल कपट धोखा करना बड़ा औखा है। मनुख उसका कुछ खोना नहीं चाहता, उस तो कुर्बान होना चाहता है, सदके होना चाहता है। पर जिस नाल नफरत है, घिरना है, मनुख उसका तो कुछ खोना चाहता है। एदा सुख खो लईए, एदा आराम खो लईए, एदा मान सन्मान खो लईए, मौका लग जाए तो एदी जिंद जान खो लईए।
ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦੇਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਖ ਦੇ ਦਈਏ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਈਏ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਲੋੜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਦੇ ਦਈਏ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ, ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹਮ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨ ਸਦਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਨ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਨ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਖੜਾ ਹੈ ਦੇਣ ਤੇ ਲੈਣ ਤੇ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ, ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਆਪਣੇ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਸਚਾਈ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਈ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ। ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਂ ਦੇ ਹਮ, ਇਵਜ਼ੇ ਯਕ ਨਿਗਾਹੇ ਤੋਏ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਦੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਝੋਲੀ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਰਜ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਮੇਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਰ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਫਤਮ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਮ, ਇਵਜ਼ੇ ਯਕ ਨਿਗਾਹੇ ਤੋਂ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਮੁੱਲ ਇਵਜ਼ਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਫਤਾ ਮਿਆਂ ਨੇ ਮਾਵ ਤੋ ਸੌਦਾ ਨ ਮੇਸ਼ਵਲ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ। ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। परमात्मा वो तो कुछ भी नहीं। जान भी उसकी कीमत नहीं। कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रहे समाए। रिश्ता सुभाव की सांझ दा हुंदा है। जिस दा सुभाव परमात्मा नाल मेल खा जांदा ते परमात्मा व्यापक है। जैसे सारियां लहरां दे सागर व्यापक है, सारियां किरणां दे सूरज व्यापक है। जिसदा सूरज नाल प्यार है उहदा किरणां नाल आपे ही हो गया। जिहदा सागर नाल प्यार है उहदा लहरां नाल आपे ही हो गया। जिहदा निरंकार नाल प्यार है संसार नाल आपे ही हो गया। एक सज्जन सब सज्जना, एक वैरी सब बा। इस तरह के प्यार नाल भरे हुए जिहड़े हिरदे हुंदे ने, यही कुर्बानी दे मुजस्मे होंदे ने, यही कुर्बानी दी जो है मूर्ति होंदे ने। इतिहास दे मैं कुछ पन्ने तुहाडे सामने रखा, क्योंकि इतिहास नू रिपीट करना भुल जाइए तो कौमां मिट जांदियां ने। कौमां ते खड़ियां ने इतिहास ते। इनू शेख सादी इंज बयान करते ने, ताज़ा ख्वाही दासतां गरदाग हाए सीनारा, गाहे गाहे बाजें खां ई वाकाए पारी नारा। ये फकीर कहता है, जे तू सीने विच किसी दी याद नू तरो ताज़ा रखना चाहना है, हरा भरा रखना चाहना है, तो जिन्हां सफ़ियां नू पढ़ के तू पढ़ चुके हैं, इन्हां नू फिर जोड़ ते फिर पढ़।
साढ़े सिख नौजवान बच्चे बाबा दीप सिंह नूं पढ़ के पढ़ चुके हैं, मान सिंह नूं पढ़ के पढ़ चुके हैं, पंज प्यारियां नूं पढ़ के पढ़ चुके हैं। एक फिल्म स्टार बारे बहुत कुछ जानते हैं, भाई गुरदास बारे कख भी नहीं जानते। एक फिल्म एक्ट्रेस बारे बहुत कुछ जानते हैं ये बच्चे, ये नौजवान और ये बुजुर्ग भी। मैं अर्ज करा बाबा बुढ़ा बारे कुछ भी नहीं जानते, बाबा दीप सिंह बारे कुछ भी नहीं जानते। जिहड़ी कौम अपना इतिहास भुल जाती है वो अपने केंद्र नालों टुट जाती है, और जो अपने केंद्र मरकज नालों टुट जाती है वो कौमां खत्म हो जाती हैं। कौमों के लिए मौत है मरकज से जुदाई, ताज़ा ख्वाही दास्तां गर्दाग हाय सीनारा, गाहे गाहे बाजे खां ये वाकाए पारीनारा। जिन्हां सफ़ियां नूं पढ़ के तू पढ़ चुके हैं, फिर पढ़ फिर जोड़, ताकि किसी दी भुली बिसरी याद फिर ताज़ा हो जाए, फिर ताज़ा हो जाए। ये बच्चियां दी और धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी जीवन कथा दी याद रिपीट करते रहिए तां ही तरोताज़ा रह सकती है, वरना कठिन। साडे देश का सब तो जरखैज इलाका है कश्मीर, सब तो उच्चा इलाका है कश्मीर, और वाकई स्विट्जरलैंड भी ये सामने फिक्का है, इतना खूबसूरत है कश्मीर। नूर जहां जहांगीर दी बेगम ये शायरा भी सी, कवित्री भी सी। वो कहती है अगर फिर दो से बररूए ज़मीं अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो। अगर खुदा ने जमीन के उत्ते कोई जन्नत बनाई है, फिरदौस जन्नत नूं कहंदे ने। अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीं अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो हमें अस्तो। कश्मीर दे च खड़ी सी, कहंदी यही जन्नत है, यही जन्नत है, यही जन्नत है। दुनिया का बहुत खूबसूरत इलाका, बड़ा जरखैज इलाका, हरा भरा इलाका, बहुत सारे नदी नाले दरिया उतों निकलते हैं। सिर्फ ऐसा ही नहीं सी कि वो इलाका ही जरखैज से, उतों के लोगों का दिमाग भी बड़ा जरखैज से। ये भी मैं अर्ज कर दिया, उतों के सिख अज भी पक्के ने, बड़े पक्के ने, अपनी सिखी विच बहुत पक्के ने, अज भी पक्के ने। चलो मैं दो तीन नुकते थोड़े सामने रख दें ताकि गल पूरी पकड़ दे चावे। बहुता धन कमा लैण दा एक लाभ है, एक लाभ है। छोटी दा धनवान बन जाना ਉਹਦਾ एक लाभ है कि अंदर दी गरीबी दिसन लग पैंदी है, अंदर दी कंगालता दिखाई देन लग पैंदी है। एक गरीब मनुख नूं अंदर दी गरीबी नहीं दिखाई देंदी, क्योंकि विचारा अजे बाहरों गरीब है, अजे रोटी का मसला बाहरों ही हल नहीं होया, अजे कुली जुली का मसला बाहरों ही हल नहीं होया। ये बाहर की गरीबी विच उलझिया होया है। पर जे एक गरीब मनुख नूं भी अंदर दी गरीबी दिखाई देती है, ये उहदी पूर्वली तपस्या होवेगी, पूर्वले संस्कार होणगे, वरना ऐसा होंदा नहीं जैसे कबीर ते रविदास। हम निर्धन जो एव धन पायो, कहंदा हाँ ते मैं बाहरों निर्धन, पर मैं धर्म दी दौलत प्राप्त कर ली है। दौलत सरमाया है ईमान बवद, हर गजा अज याद ओ सुल्तान बवद। मेरे कोल ओ सरमाया है जो फकीर नूं भिखारी नूं बादशाहां दा बादशाह बना देंदी है, जिसनों बख्शे सिफत सलाह नानक पातशाही पातशाह। बहुता धन कमा लैण दा एक लाभ है, अंदर दी निर्धनता दिखाई देन लग पैंदी है। एक निर्धन मनुख नूं अंदर दी निर्धनता नहीं दिखाई देंदी, क्यों? अजे बाहरों निर्धन है, अजे बाहरों गरीब है।
बाहर की गरीब विच उलझे होया है। पर जे एक गरीब मनुख नूं भी जे अंदर की गरीबी दिखाई दिती है, ये उहदी पूर्वली तपस्या होवेगी, पूर्वले संस्कार होणगे। पर जे एक चोटी दे धनवान मनुख नूं भी अंदर की निर्धनता नहीं दिखाई दिती, यदि कुल दिल दिमाग की थां ते पत्थर होवेगा और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हजरत ईसा दे बोल पढ़ के मैं बड़ा हैरान होया सी भी बड़ी दुनिया नूं इसने प्रभावित किया। बहुत सारे इसके अनुयायी ने, पर कह की रहा है, दुनिया की सब तो धनाढ़ कौम यूरोप अमेरिका सब क्रिश्चन ने। पता ईसा की कहता है, मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सोई दे नक्के विचों लंघ गया। ये बड़े प्रसिद्ध बोल बाइबल दे सुनाए जाते ने। अरब देश मिडल ईस्ट दे वसनीक सन यरूशलेम दे ईसा। उथे उठ ही सब तो वड्डा जानवर। कहता है, अगर मैनू कोई ये आखे कि एक उठ सूई दे नक्के विचों लंघ गया, कहता मैं मन लवांगा, मैं तर्क नहीं करांगा। पर मैनू कोई ये आखे एक चोटी दा धनवान भगवान तक पहुंच गया, मैं नहीं मनता, मैं नहीं मनता। क्यों? वो इतना बार मुखी हो जाता है, वो इतना बार उलझ के रह जाता है, अंदर की तरफ दे चाहत ही नहीं मारता, चाहत ही नहीं मारता। क्योंकि धन उसनों बाहर भज दौड़ के मिले है, रब बारे भी सोच लेंदा शायद भज दौड़ना लो भी किसी दिन लग पाएगा। परमात्मा निश्चल है, निश्चल है, टिके आया, उहदे वास्ते तो मन टिकाना पैंदा, तां प्राप्ति आउंदी है, भज दौड़न नाल नहीं मिलती। अज तक जो कुछ मनुख नूं मिले है भज दौड़ के मिले है बाहरों, तो सोचता है रब भी शायद इस तरह मिले तो टिक के मिलेगा। कहते ना मन नूं टिकाओ, मन नूं निश्चल करो। परमात्मा निश्चल है, मन चंचल है। चंचल दे अर्थ की चल चल अरवगत चलता है, बैठा है तन मन ते चल रहा है, ਉਹਦੇ ਚ विचारां दा प्रवाह चलता पे। चोटी का धनवान बन जाने का एक लाभ है, अंदर की गरीबी दिखाई देने लग पैंदी। एक गरीब मनुख नूं अंदर की गरीबी नहीं दिखाई देती, क्यों? अजे बाहरों गरीब है। पर जे एक गरीब मनुख नूं भी अंदर की गरीबी दिखाई देती है, ये उसकी पूर्वली तपस्या है। एक धनवान नूं भी जे अंदर की गरीबी नहीं दिखाई देती, यदा दिल दिमाग नहीं होएगा, पत्थर होएगा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। भगत वडा राजा जनक है, गुरुमुख माया विच उदासी। इन्ना धन, इतना वैभव, इतना कुछ, लेकिन उदास हो गया, निराश हो गया। बहुता ज्ञान प्राप्त कर लेने का भी एक लाभ है कि अंदर की अज्ञानता दिखाई देने लग पैंदी, अंदर की नासमझी दिखाई देने लग पैंदी। एक नासमझ मनुख नूं अंदर की नासमझी नहीं दिखाई देती, क्योंकि अजे बाहरों भी ना समझे, बहुत कुछ इसनूं ज्ञान नहीं समझ नहीं है। पर एक बिल्कुल अनपढ़ मनुख नूं अंदर की नासमझी दिखाई देने लग पाए, तो समझ लेना है उसकी पूर्वली तपस्या है, पूर्वली मेहनत है, पूर्वले संस्कार ने। पर एक चोटी दे ज्ञानी नो, विद्वान नो, पढ़े लिखे नो भी अंदर की मूर्खता नहीं दिखाई देती, तो समझ लेना अक्षरी ज्ञान का दिल दिमाग ते इतना बोझ पै गया है, उन्हें दिल दिमाग नूं पत्थर बना देता है। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसे नूं महाराज कहते ने, पढ़िया मूर्ख आखिए जित लभ लोभ अहंकार। बहुती शक्ति प्राप्त कर लेने का एक लाभ है, अंदर की कमजोरी दिखाई देने लग पैंदी।
ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਪੈਂਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਸਤਾ ਬਹੁਤੀ ਤਾਕਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਮ ਖੁੱਲੇ ਲੌਨ ਦੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਹਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਲਈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਕਊਆ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਬਿਠ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੈ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਕਊਆ ਬਿਠ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਊਏ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਮਹਾਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ? ਅਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ, ਨਾ MLA, ਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਬਲੀ ਤਪੱਸਿਆ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੜ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਾ ਤੇ ਸਤ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਿਤਨਾ ਸਤਾ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇਗਾ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਦਫਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਮੌਸੇ ਤੋਂ, 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਬਈ ਮੈਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈਣੀ ਹੈ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ। 2.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕਾਤਲ ਹੈ ਹਿਟਲਰ। ਹਲਾਕੂ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਬਸਤੀਆਂ ਉਜਾੜ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਨੱਚਦਾ ਸੀ, ਹੱਸਦਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਪੱਥਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਮੂਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਜਦੋਂ ਸਤਾਧਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਪਾਨ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਮੀਜ਼ ਔਰ ਤਮੱਦਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੁਣੇ ਕੀ ਹੱਕ, ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਖੇਡ ਸਾਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣੀਏ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20-22 ਦੇਸ਼ ਨੇ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ ਹੈ, ਜਾਰਡਨ ਹੈ, ਇਰਾਕ ਹੈ, ਲੀਬੀਆ ਹੈ, ਕੁਵੈਤ ਹੈ, सऊदी अरब है, ट्यूनिस है, मराकश है, बहुत सारे देश ने। इन्हां सारियां दी भाषा इक्को ही है, अरबी। कतर है, यमन है, बहरीन है, दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, इन्हां सारियां दी भाषा अरबी है। सारियां दा पहरावा भी इक्को ही है, सारियां दा धर्म ग्रंथ इक्को है, सारियां दा मजहब भी इक्को ही है, सारियां दा कल्चर, सारियां दी तहजीब भी इक्को ही है, भाषा भी इक्को ही है, मजहब भी इक्को ही है, धर्म ग्रंथ भी इक्को है, खान पान की सहमति है, लेकिन सारे एक दूसरे दे खून दे प्यासे, एक दूजे दे खून दे प्यासे। कितनी दफा आपस में खून खराबा कर चुके हैं, लड़ चुके हैं। अजे भी इन्हां सारियां दी आपस दे नहीं बनदी। एक मजहब ने भी इन्हां एक नहीं कीता, एक धर्म ग्रंथ ने भी इन्हां एक नहीं कीता, एक भाषा ने भी इन्हां एक नहीं कीता, एक तहजीब ने भी इन्हां एक नहीं कीता।
दो विराह लड़ पैंदे ने, खून एक आउंदा है, मजहब एक आउंदा है, भाषा एक आउंदी है, लड़ पैंदे ने। जिथे स्वार्थ टकरा जान उत्थे भाषा का एक आउणा की मैंने रखता है, तो मजहब का एक आउणा की मैंने रखता है, कल्चर का एक आउणा की मैंने रखता है। पर एक जड़ बुद्ध नूं समझ दे च नहीं आवेगी गल। जगत दे च एकता मजहब के नां ते हो ही नहीं सकती। गुस्ताखी माफ। कलगीधर पातशाह कहते हैं, हे परमात्मा तेरा कोई मजहब नहीं है। ध्यान नाल सुनना, नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे। जाप साहब थोड़े विचों जिहड़े पढ़ते होणगे या कंठ होवेगा, नमस्तंग अमजबे, नमस्कार है प्रभु तैनू तेरा कोई मजहब नहीं, कोई मजहब नहीं। ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, ना तो जैन है, ना तो बौद्धी है, ना तो यहूदी है, ना तो पारसी है, ना तो ईसाई है। तेरा कोई मजहब नहीं, तेरी कोई जात नहीं, तेरा कोई रंग रूप नहीं, तेरा कोई चक्र चैन नहीं। नमस्तंग अमजबे नमस्तस्त अजबे। एक नदी का नाम भी हो सकता है, इलाका भी हो सकता है। गंगा है, नर्मदा है, सतलुज है, ब्यास है, रावी, चनाब है, गोदावरी है। इराक दे दजला ते फरात है। मिस्र दे च नील नदी वगदी है, इंग्लैंड दे थेम वगदा है। वक वक दरियावां दे नाम, उन्हां दे मुल्क, उन्हां दे इलाके। और जांदे ते सारे सागर दी तरफ पैने, ते सागर दे जद लीन आउंदे ने तुसीं लभ सकदे हो गंगा कित्थे है सागर दे, समुंदर दे, गोदावरी कित्थे, दजला ते फरात कित्थे है, नील नदी कित्थे है, थेम कित्थे है। सागर दे ते केवल सागर ही मिलता है। उतने चिर तक मनुख दी जात है, पात है, मजहब है, सब कुछ है, जितने चिर तक ये परमात्मा दे च लीन नहीं होया। परमात्मा च लीन होया तो सिवाय परमात्मा दे होर कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। ये समझ सदाधारी को नहीं आती। उन्हें इस देश की जो पुरानी संस्कृति है, ऋषि मुनिया का देश से, इन्हों मिटाण का तहिया कर लिया। उतरन लगे जनेऊ, कटन लगियां चोटियां, मिटन लगे मथे दे तिलक। मुख्तसर अर्ज मैं करा, ए तिलकधारी, ए जनेऊधारी, ये चोटीधारी, केसाधारी सारे फरियाद लेके आए वक़्त दे एक महान त्यागी बैरागी दे कोल। जन्म साखी भाई बाला, उहदे च एक प्रश्न शेख शरफ सूफी फकीर दे पोतरे गुरु नानक देव जी महाराज ते एक प्रश्न करते हैं, उहदे च दर्ज है जन्म साखी दे च। फकीरी चीस्त, फकीर किसनों कहते हैं? संतपना की है? संत किहनूं कहते हैं? संत कौन होंदा है? फकीरी चीस्त, फकीरी क्या है? चूंकि शेख शरफ सूफी फकीर दा पोतरा परशियन जानदा सी, फारसी बोलदा सी, महाराज उसनूं फारसी दे बोल के समझाते हैं। फकीरी की है? इब्तिदाए फकीरी फनास्त, इंतहाए फकीरी बकास्त। किसी उच्चे आदर्श लई अपने आप नूं मिटा देना, कुर्बान कर देना, ते हमेशा लई अमर तत्त दे च लीन हो जाना, बस इसे नूं फकीरी कहते हैं, इसे नूं संतपना कहते हैं। ये सारे फरियाद लेके आए, मुखार बिन तो जड़े बोल निकले ने, सारिਆਂ ਨੂੰ पता कोई ऐसा पुरुष कुर्बानी देवे हलचल हो जाए देश दे, थोड़ा तिलक बच सकता, जनेऊ बच सकता है, और थोड़ी बोधी चोटी बच सकती है। उदों 9 साल दे बालक सन। अला यार खां लिखते ने, जद अपने बच्चियां नूं चमकौर दी गड़ी दे चों शस्त्र सजा के
गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तोरण लगे ने मैदान जंग दे पता सतगुरु की कहते ने, बेटा तुम ही पंथ के बेड़े के खवैया, सर भेंट करो चाक ताके चले धर्म की नैया, ले दे के तुम ही थे मेरे गुलशन के बकैया, लो जाओ राह तकते हैं सब खुल्द में भैया। ऐ मेरे बच्चे मेरी एक ख्वाहिश पूरी करो। ये मासूम लाडले कहते हैं महाराज थोड़ी ख्वाहिश असी पूरी करनी है। आप जी की की ख्वाहिश है दसो। महाराज उथे कहते ने, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें। अला यार खान, ख्वाहिश है तुम्हें तेग चलाते हुए देखें, हम आंख से बरछी तुम्हें खाते हुए देखें। पिता दा हिरदा पर पुत्रां दे सामने धर्म महान है, सच्चाई महान है। पुत्रां नूं कुर्बान किया जा सकता है धर्म तो। फिर अगों जो कुछ कहते ने अला यार खां इंज कलम बंद कर देने, हमने ही कहा बाप को जान दीजिए धर्म पर। ब्राह्मण जब फरियाद लेके आए, मेरे पिता ने कहा कोई महान आत्मा कुर्बानी देवे। मैं खड़ा हो गया सी, मैं थोड़ी उम्र दा सी। मैं ही पिता नूं आखिया सी, किसे नूं पानी विच तैरना सिखाना होवे पहले आप तैरना पैंदा, किसी नूं मरना सिखाना होवे पहले आप मरना पैंदा। खड़ावा पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी चल पे। हमने ही कहा बाप को जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको जान दीजिए धर्म पर। मैं ही पिता नूं आखिया सी, मैं ही अज थानू कहना। कहावत पर चल तो गई। गुरु तेग बहादुर साहब ने बावां पकड़ लिया, पसारियां हुई बावां पकड़ लिया और कह दिता मैं अपना शीश ते दे देंगा, ये बांह नहीं छोड़ांगा। बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बांह ना छोड़िए। सिर दे के बावां नूं मजबूत कर दिता। खून अपना डोले चांदनी चौक दे मत्थे दा तिलक बच गया। पुराणा दी डोरी नूं तोड़ के जनेऊ दी डोरी नूं बचा दिता। इस वास्ते इस गुरपुरब ते मैं गुरुद्वारा सीसगंज साहब अक्सर कहता होना, ये पुरब ओ मनान गुरु तेग बहादुर साहब दा जिन्हां दे मत्थे ते तिलक है ते जिन्हां ने जनेऊ पहने आए। तिलक जंजूर आखा प्रभ तांखा, कीनो बड़ो कलू में सखा। किसने अपने प्राणों की डोरी नूं तोड़ दिता ते जनेऊ की डोरी नूं बचा दिता। किसने अपना खून डोलिया ते मत्थे दा तिलक बचा दिता। ये लग्या होया मत्थे दा तिलक, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब दा खून है, वही चमक रहा है। ये पहनी हुई जनेऊ की डोरी, ये धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे प्राण ने। देश की संस्कृति बची, देश का धर्म बचया। नहीं तो एक काफिला जो अरब तो चलिया सी, उसने ईरान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान सारियां नूं लपेट दे चलिया। इत्थे सारी जगह ते सनातन मत सी ते बौद्ध मत सी। दुनिया की सब तो खूबसूरत ते उच्ची मूर्ति अफगानिस्तान दे सी महात्मा बुद्ध, जो 6-7 साल पहले तालिबाना ने तोड़ी है। दुनिया की सब तो उच्ची मूर्ति दास ने देखी बामिया दे बौद्ध मंदिर। सारे दा सारा बौद्ध देश सी अफगानिस्तान, सारे दा सारा सनातनी देश सी ईरान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब सनातनी देश। अजे भी बहुत सारी संस्कृति मिलती है तो नाम मिलते हैं। ये काफिला चलिया, लेकिन ये काफिला सारियां नूं अपनी लपेट दे च लैंदे आया इस देश नूं पूर्ण तौर पर अपनी लपेट च नहीं ले सकिया। कवि संतोख सिंह जो कुछ लिखते हैं
वो एक छंद थानू सरवण करा के मैं समाप्ति कर दिया। छाए जाती एकता इक्को ही, जिमें अफगानिस्तान इक्को ही मजहब है। थोड़े जिहे बेचारे सिख रहिंदे सन निकल आए ने, हिंदू निकल आए ने, हालात खराब। जो अफगानिस्तान, ईरान, उज़बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान ते इंडोनेशिया च होया, इस देश दे भी यही कुछ होना सी, ऐसा कवि संतोख सिंह जी कह रहे हैं। छाए जाती एकता अनेकता बिलाए जाती, होवत कुचीलता कतेबन कुरान की। पाप ही परपक जाते, धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान की। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सोर, मूरत न होती जो पे करना निधान के। ये बख्शिश भरी मूर्ति जे ना होंदी, ये संस्कृति नहीं बचनी सी। हमने ही कहा बाप को, जान दीजिए धर्म पर, लोग कहते हैं अब आपको, जान दीजिए धर्म पर। मैं पिता नू आखे असी कुर्बान हो जाओ, मैं अज बच्चों थानू कहना कुर्बान हो जाओ। किस दी कुर्बानियां दा सदका ये संस्कृति बची है, ये धर्म बचे है, ये शिवाले बचे ने, ये रामायण दी कथा बची है, ये जनेऊ बचे है, ये तिलक बचे है। सारे भारत वासियों नू पूरी श्रद्धा दे नाल इस पुरब नू मनाना चाहिए, सानू सहयोग देना चाहिए। पर तिलकधारियां नू ते पता ही नहीं है किस दा खून है जो साडे मत्थे ते तिलक चमकदा पिया है। कि किस दे प्राणा दी डोरी टूटी है जो जनेऊ दी डोरी बची है। तिलक जंजू राखा प्रभता का, कीनो वडो कलो मेरा साका।